नमस्कार व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं वात्सल्य सेवा समिति के प्रमुख कार्यवाहक अध्यक्ष श्री आलोक वात्सल्य जी। इनका हम सभी दर्शकों के लिए स्वागत करते हैं। आइए इनसे आज चर्चा करते हैं भारत की राजनीति, मोदी की राजनीति, वेस्ट बंगाल इलेक्शन में क्या होने वाला है, महाराष्ट्र के नतीजों पर इनकी क्या प्रक्रिया है। तो आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी देखिए, अभी आपने देख लिया होगा कि मोदी जी के जो सुशासन का नारा उन्होंने दिया था वो कितना अच्छी तरीके से चल रहा है। ठीक है, शुरू में सारी राज्य जीतने के बाद कुछ राज्य हमसे कम हुए थे, लेकिन आज उनके सुशासन की वजह से आप देख लीजिए, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, सारी पार्टियां धूल धूलित हो गई हैं। अब वो उल्टे सीधे आरोप लगाती हैं, कभी कहती हैं कि साहब बैलेट से चुनाव कराइए, कभी कि अब जहाँ जहाँ बैलेट से हुए वहाँ भी हार रही हैं। उनको ये समझना चाहिए कि पुरानी वाली राजनीति अब खत्म हो चुकी है। अब चाहिए 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी। तो आलोक जी, आपके लिए हम कुछ तैयारी करके आए हैं, कुछ सवाल लेकर आए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो, इजाज़त हो तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। पहला सवाल है, महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए वो देवेंद्र फडणवीस के और मोदी जी के सुशासन का परिणाम है। उन्होंने देख लिया महाराष्ट्र वासियों ने कि जितने भी विपक्षी दल हैं ये सब के सब पब्लिक को केवल बरगलाते हैं। चुनाव के समय पर हिंदू मुसलमान खुद करते हैं, आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। आप देख लीजिए, भाजपा ने कभी किसी मुसलमान को राशन ना दिया हो, मकान ना दिया हो, बल्कि यूपी में तो उल्टा हुआ है कि इनकी आबादी 20% है और 34% तक इनको मकान और राशन दिए गए हैं। अब इसके बाद भी यदि कोई नहीं सुधर रहा तो कोई बात नहीं, धीमे धीमे सुधर जाएंगे और रहे हैं धीमे धीमे। और आलोक जी, ठाकरे बंधुओं पर क्या प्रतिक्रिया है? जो दोनों भाई राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक मंच पर आ गए और इलेक्शन में साथ आने के लिए उन्होंने सारी जुगाड़ तिकड़ में जो उन्होंने नारे दिए उल्टे सीधे, उसके आप बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, इनके पिता कट्टर हिंदू थे और आप याद रखिएगा, जो व्यक्ति एक लीक पर चलता है वही सफल होता है। जब तक इनके पिता रहे वो एक ही लीक पर चलते रहे, कभी सत्ता में आने का प्रयास नहीं किया। ये बात तो बिल्कुल हम मानते हैं। बाला साहब ठाकरे हमेशा हिंदुत्व को लेकर आगे चले और उद्धव ठाकरे कुछ समय के लिए और उद्धव जी ने जरा सा लालच किया, वो सत्ता का 2.5 साल मुश्किल से रह पाए। आज गलियों में घूम रहे हैं और मेरा दावा है कि वो आजीवन दोनों भाई कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे, मेरा दावा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है कि अखिलेश जी ने भी इस बार भाजपा की तारीफ करी है, उसकी रणनीति की, उसकी तैयारी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अखिलेश जी पहले से भी जानते हैं, 2 बार सत्ता से बाहर पहले भी हो चुके हैं, तीसरी बार भी होंगे, ये वो भी जानते हैं। लेकिन ठीक है, राजनीति करनी है तो कुछ तो बोलना ही पड़ता है ना आदमी को। अब आप तो एकदम सरेंडर नहीं हो सकते। वो कितनी भी राजनीति कर ले, मैं दावा दे रहा हूँ, सभा के कुछ लोग मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं अंदर खाने के, भाई सही बता रहा हूँ, हम नहीं जीत पाएंगे। ये सत्यता है, वो अखिलेश जी को ही मालूम है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक अगला सवाल आपके लिए, जो आपकी संस्था से जुड़ा हुआ है, तो आपकी संस्था किस तरीके से गरीब बच्चों की मदद कर रही है? क्योंकि हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, आपने सर्दियों में बहुत सारे कंबल बांटे, ठीक है ना, स्टेशनों पे जाके, रैन बसोरों में जाके, और इस बार आपकी क्या प्लानिंग है? कुछ क्या नई चीज़ लेके आने वाले हैं अपनी संस्था में? हम तो 2004 से ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो पैसे के अभाव में स्कूल नहीं जा सकते, आप देखते होंगे लोग तरह तरह से दान करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस देश को आवश्यकता है केवल बच्चों को शिक्षित करने की। बहुत अच्छी आप खुद देख लीजिए, अगर मुस्लिम समाज, यादव समाज, जाटव समाज यदि ये शिक्षित हो जाते ना, तो इन लोगों के गुलाम बनकर नहीं रहते सपा बसपा के। बिल्कुल सही बात। ये बात शिक्षा ही इनकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकती है, क्योंकि अभी भी इनको लगता है कि हमारा शासन आ जाएगा। अरे तुम्हारा शासन आ जाएगा तो तुम कर क्या लोगे? तुमको कुछ करना ही नहीं आता। विकास को तुम जानते नहीं। विकास होने के बाद भी आंख बंद करके कह रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी ने कोई विकास नहीं किया। तो इसी से इनकी बुद्धि की मानसिकता का पता लगा लीजिए। यदि कोई व्यक्ति इतना विकास होने के बाद, यानी जिसकी तारीफ पूरा वर्ल्ड कर रहा हो जिस मोदी की, उसकी ये बुराई करते हैं, तो नहीं, इसका मतलब ये है क्योंकि अभी जीडीपी दर को भी देखें, इस समय हमारा भारत देश, ठीक है ना, बाकी सारे अन्य विकसित देशों से, विकासशील देशों से प्रथम चल रहा है। 7.5 की हमारी विकास दर है, तो वो तो अपने आप ही दर्शाती है कि इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छे स्तर से बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। तो इसी के साथ आलोक जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जनता के लिए आखिरी 2 शब्द। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके शहर में कहीं भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिले आपको कि जो स्कूल ना जा पा रहा हो केवल धन के अभाव में, तो उसको अपनी जेब से पैसा लगा करके स्कूल भेजिए, तो वो आपके लिए भी फलदायी होगा। वरना वो जब बेरोजगार हो जाएगा तो आप ही की जेब पर वार करेगा, आपके ही परिवार पर वार करेगा। तो ये आपकी असली राष्ट्रीयता होगी
कि आप किसी भी निर्धन बच्चे को एक को गोद लें, उसको पढ़ाएं। तो वात्सल्य यही काम पिछले 21 वर्षों से कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद यार, नमस्ते।